एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करती है। जब वो लाइन क्रॉस करती है वाईजेड प्लेन पे, तो वो टच करेगी वाईजेड प्लेन को एक पॉइंट पे। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये निकालने के लिए सबसे पहले मैं लाइन की इक्वेशन निकालता हूं। फिर वाईजेड प्लेन में जो पॉइंट है वो इस लाइन में भी होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन में पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा, तो रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मेथड 1 में मैं लाइन की इक्वेशन निकालता हूं वेक्टर इक्वेशन से, और मेथड 2 में कार्टेशियन इक्वेशन से। अब लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास करती है, उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होती है। जहां पे ए और बी है पोजीशन वेक्टर उन दोनों पॉइंट्स के। मेरा पहला पॉइंट है 5 1 6, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 5i 1j 6 के। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है 3 4 1, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा b 3i 4j 1 के। b माइनस ए की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी। b माइनस ए और a की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो r की वैल्यू मेरी ये आती है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब एक पॉइंट है वाईजेड प्लेन में जो कि इस लाइन से क्रॉस करता है। अब क्योंकि लाइन वाईजेड प्लेन में है, सॉरी पॉइंट वाईजेड प्लेन में है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 YZ। यानी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये होगा 0i YJ Z के। इसको सेकंड इक्वेशन मानता हूं। अब पॉइंट लाइन में लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। ये कुछ ऐसे आता है। दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड सेम होना चाहिए। तो मेरी अल्टीमेटली ये इक्वेशन आती है। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। इसका आई कैप इसके आई कैप के इक्वल, इसके जे कैप इसके जे कैप के, एंड सो ऑन। तो 0 होगा 5 माइनस 2 लेमडा के इक्वल, y होगा 1 प्लस 3 लेमडा के इक्वल, और z होगा 6 माइनस 5 लेमडा के इक्वल। यहां पे 0 इक्वल टू 5 माइनस 2 लेमडा से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू से y और z की वैल्यू आ जाएगी, और कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट का। तो लेमडा आता है 5/2। y और z में पुट करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट है 0,17/2 माइनस 13/2। एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करती है। जब ये लाइन क्रॉस करती है वाईजेड प्लेन पे, जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इस मेथड में जो लाइन की इक्वेशन है वो मैं कार्टेशियन फॉर्म में निकालता हूं। मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा। जहां पे x1 y1 z1 है पहला पॉइंट, और x2 y2 z2 है दूसरा पॉइंट। अब गिवन है लाइन पास करती है 5 1 6 से, तो x1 y1 z1 की वैल्यू ये होगी। ऐसे ही पास करती है 3 4 1 से, तो x2 y2 z2 की वैल्यू ये होगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में ये वैल्यूज पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। ये कुछ ऐसे आता है। इसको मैं इक्वल टू k लिख देता हूं, और फिर x y z के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। अब x होगा x माइनस 5 बाय माइनस 2 इक्वल टू k, यानी x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2k। तो x होगा माइनस 2k प्लस 5।
ऐसे ही y -1/3 होगा k के बराबर, तो y -1 होगा 3k, यानी y होगा 3k + 1। और z -6 होगा -5k के इक्वल, तो z होगा -5k + 6 के इक्वल। अब जो पॉइंट है मेरा, सॉरी जो लाइन है मेरी, वो yz प्लेन को क्रॉस करेगी इस पॉइंट पे, क्योंकि yz प्लेन है, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, z। तो x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू है -2k + 5। इससे k की वैल्यू आ जाएगी 5/2। यही k की वैल्यू इन तीनों x y z के फॉर्मूले में पुट करता हूं और x y z की वैल्यू निकालता हूं। ये कुछ ऐसे आता है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, 17/2, -13/2। एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करती है। जब वो लाइन क्रॉस करेगी ZX प्लेन को, जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगी उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले मैं लाइन की इक्वेशन निकालता हूं, जो कि 2 पॉइंट से पास करता है। मेथड 1 में मैं लाइन की इक्वेशन निकालता हूं वेक्टर फॉर्म में, और मेथड 2 में कार्टेशियन फॉर्म में। इसे देखते हैं। मेरे लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, जहां पे a और b है पोजीशन वेक्टर इन दोनों पॉइंट्स के। अब पहला पॉइंट है 5, 1, 6, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 5i, 1j, 6k। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है 3, 4, 1, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 3i, 4j, 1k। b - a होगा मेरा इन दोनों का सबट्रैक्शन। ये कुछ ऐसे आता है। अब a और b - a की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो मेरी लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब हमें ZX प्लेन पे एक पॉइंट निकालना है, जो कि इस लाइन से क्रॉस करता है। क्योंकि पॉइंट ZX प्लेन में है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मानते हैं x, 0, z। अब ये पॉइंट इस लाइन में लाई करता है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालता हूं। पोजीशन वेक्टर होगा xi, 0j, z के। तो ये r और ये r इक्वल होंगे, क्योंकि पॉइंट लाई करता है लाइन में, तो वो इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। ये कुछ ऐसे आएगा। तो मेरे अल्टीमेटली ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं। अब दो वेक्टर्स इक्वल हैं, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, यानी इसका आई कैप से जो मल्टीप्लाइड नंबर है और इसके आई कैप से जो मल्टीप्लाइड नंबर है वो इक्वल होगा। तो x होगा 5 - 2 लैम्डा के इक्वल। ऐसे ही 0 होगा 1 + 3 लैम्डा के इक्वल, और z होगा 6 - 5 लैम्डा के इक्वल। अब ये इक्वेशन 0 = 1 + 3 लैम्डा वाली, इससे लैम्डा की वैल्यू आएगी, और यही लैम्डा की वैल्यू से x और z की वैल्यू आ जाएगी। इसे देखते हैं। तो लैम्डा आता है -1/3। यही लैम्डा की वैल्यू x में और z में पुट करता हूं, तो x और z की वैल्यू आ गई। तो रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, 0, z, यानी 17/3, 0, 23/3। एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करती है,
जब ये लाइन क्रॉस करती है वाईजेड प्लेन पे, जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इस मेथड में जो लाइन की इक्वेशन है वो मैं कार्टेशियन फॉर्म में निकालता हूं। मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, जहां पे x1 y1 z1 है पहला पॉइंट और x2 y2 z2 है दूसरा पॉइंट। अब गिवन है लाइन पास करती है 5 1 6 से, तो x1 y1 z1 की वैल्यू ये होगी। ऐसे ही पास करती है 3 4 1 से, तो x2 y2 z2 की वैल्यू ये होगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में ये वैल्यूज पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। ये कुछ ऐसे आता है। इसको मैं इक्वल टू k लिख देता हूं और फिर x y z के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। अब x होगा x माइनस 5 बाय माइनस 2 इक्वल टू के, यानी x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 के, तो x होगा माइनस 2k प्लस 5। ऐसे ही y माइनस 1 बाय 3 होगा k के बराबर, तो y माइनस 1 होगा 3k, यानी y होगा 3k प्लस 1। और z माइनस 6 होगा माइनस 5k के इक्वल, तो z होगा माइनस 5k प्लस 6 के इक्वल। अब जो पॉइंट है मेरा, सॉरी जो लाइन है मेरी, वो yz प्लेन को क्रॉस करेगी इस पॉइंट पे। क्योंकि yz प्लेन है, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, z। तो x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू है माइनस 2k प्लस 5। इससे k की वैल्यू आ जाएगी 5/2। यही k की वैल्यू इन तीनों x y z के फॉर्मूले में पुट करता हूं और x y z की वैल्यू निकालता हूं। ये कुछ ऐसे आता है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, 17/2, माइनस 13/2।